आराधना शुरू होने से पहले बाद में आते हैं, जो गाना की वर्शिप होने के बाद आते हैं। कई लोग केवल वचन सुनने के लिए आते हैं और आशीष वचन बोलने से पहले निकल जाते हैं। हालेलुया, ये एक अच्छा बात नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला एक दिन कहीं हजारों दिन से उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए आप जाते हैं, हम जाते हैं। हालेलुया, थोड़ा समय पहले प्रभु की उपस्थिति में जाए। एक दिन एक प्रचार में एक परमेश्वर की दास, हालेलुया, स्टेज पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। वो कुछ कारण से वो आने के लिए लेट हो गई। हालेलुया, कुछ कारण से वो आने के लिए लेट हो गई। हालेलुया, परमेश्वर उनसे बात किया। इस मीटिंग जब शुरू हो गया उसी समय से मैं यहां पर हूं। हालेलुया, लेकिन हालेलुया तुम लेट हो गया है। हालेलुया, प्रभु जी, प्रभु जिस मीटिंग हम करते हैं, आराधना करते हैं, हम बोलते हैं 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हम में से कितने लोग उस उपस्थिति को शुरुआत से लेकर महसूस करना चाहता हूं। हालेलुया, आइए आज के वचन में जाएंगे। हालेलुया, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 11 अध्याय उसकी 26 वचन से पढ़ूंगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे खोलोगे जिनमें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानने से हमें आशीष और उसकी उल्लंघन करने से परमेश्वर की ओर से हमें श्राप भी मिलेगा। हालेलुया, उसकी 10 की 8 से पढ़ेंगे। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम बाहर जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश की अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस मिस्र देश के समान नहीं जहां से निकल कर आए हो। हालेलुया, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो। वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्ष के जल से सींचता है। वो ऐसा देश है जिसके तेरी परमेश्वर यहोवा को स्तुति रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती। मिस्रैम देश में से मूसा के द्वारा हालेलुया परमेश्वर निकाल कर हालेलुया जो देश में लेकर जाने वाला परमेश्वर की लोगों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है ये। हालेलुया, उस देश कैसा है? मिस्रैम देश में खेत को पानी पिलाने के लिए खुद करना पड़ता था, लेकिन हालेलुया जो कनान देश है
वहां वो पहाड़ भी है, तो भी आकाश से वर्ष हालेलुया हिम आकर उस भूमि को गिला करते थे। वहां अच्छे अच्छे उपज होते हैं। हालेलुया वो देश वो ऐसा देश है जिसकी तेरी परमेश्वर यहोवा सुधी रहती है। परमेश्वर खुद उस देश को देखभाल करती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। उस कानान देश की ओर मिस्रैम देश की लोगों को, मिस्रैम देश में से परमेश्वर की जो लोग जो दासत्व में था उनको प्रभु जो कानान देश में जो लेकर जा रहा है, निरंतर परमेश्वर की दृष्टि वहां पर बने रहते हैं। तो परमेश्वर बोलता है वहां पर तुम जाकर तुम बहुत दिन तक उधर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मेरा जो आज्ञा और विधियां है, हालेलुया, उसको पालन करना है। यदि उस विधियों को पालन करने से परमेश्वर की ओर से आशीष होगा, हालेलुया, उस विधियों आज्ञाओं को तोड़ने से परमेश्वर की ओर से श्राप भी होगा। हम सब जानते हैं क्या है वो विधियां। और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसकी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। ये वो आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहो। हालेलुया। ये विधियों और आज्ञा क्या है हम सबको मालूम है। हालेलुया। उसकी 5वां अध्याय में वो सारे आज्ञा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। वो एक बार आप लोग पढ़ लेना, मैं वो सब पढ़ने जाऊं तो ज्यादा समय चला जाएगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया है, पालन करने के लिए दिया है ये। हालेलुया। तो किसको किसको पालन करना है? तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा के भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहो। जीवन भर, हालेलुया, जीवन भर चलते रहना है। हालेलुया। उस विधियों और आज्ञाओं परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया, उनके द्वारा हालेलुया हमें दिया। वचनों के साथ हमारे हाथ में है वो वचन। हालेलुया। इसको पालन करना है। हालेलुया। हमारी पिताओं के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा हमें मिली है, ये हमें सीखना है। जीवन भर इस परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना है, आज्ञा को पालन करना है। हमारी आने वाला पीढ़ियों को उसको बताना है, उसको मानने के लिए उसको सिखाना है, और वो उनके पीढ़ियों को भी सिखाना है। हालेलुया। हम परमेश्वर की बात मानने वाला बने, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बने, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपने देश में, अलग अलग देश में रखा है प्यारो। हालेलुया। हम इस देश में रहते हैं। हालेलुया। हम अपने मर्जी के अनुसार हम जी नहीं सकता। ये पुराना नियम के ये जो आज्ञा है ये हमें भी पालन करना है। इसलिए वही लिखा है दूसरा वचन में, ये बात तुम सीखो और तुम मानो, और तुम अपने बेटा और बेटियों को, तुम्हारी जो पीढ़ी है उनको भी समझाओ, और वो अपने पीढ़ियों को भी समझाओ। आने वाले सारे पीढ़ियां परमेश्वर ने दिया हुआ इस आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया।
इस आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और उसके नीचे पढ़ेंगे, हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल तू सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा ये की है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीवन और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते इसकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। हमारी घर पे जितने लोगों की घर पे परमेश्वर की वचन लिख रखा है, यदि कोई दूसरे लोग आपके घर पे आते हैं, हालेलुया, उस वचन को पढ़े। मैंने अपने हाल में हालेलुया परमेश्वर की वचन फ्रेम कर कर लगाया हुआ है। 10 आज्ञाओं मूसा के द्वारा दिया है, वो मेरे सामने के दरवाजा के दीवार पर मैंने लगा कर रखा है, ताकि मैं उसको देखूं तो मुझे याद आए। हालेलुया। प्यारो, ये हर घर प्रार्थना घर, ये जो ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा कुछ साल से हम वचन सुनकर आ रहा है, कई बहुमूल्य परमेश्वर की दासी लोग आकर प्रचार करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, वचन सुनते हैं। क्यों हम ये बार बार हम ये सुनते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये बार बार सुनने के लिए हमें अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर की उस आज्ञा को याद करें, और उस आज्ञा को हमारे जीवन में हर दिन उसके अनुसार हालेलुया में जीने के लिए हमें हालेलुया परमेश्वर याद देते हैं। हालेलुया। कभी कभी मुड़ जाते हैं, कभी हम पीछे हो जाते हैं, हमारे जीवन में संकट आने के समय हालेलुया पीछे होते हैं, लेकिन हालेलुया ऐसा जो मीटिंग चल रहा है, हालेलुया आज इस मीटिंग के द्वारा जुड़ा हुआ एक एक लोगों को परमेश्वर याद दिला रहा है, आपको रिमाइंड करवा रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। जिस देश पे हम रहते हैं उसी देश की रीति रिवाज हमारे जीवन में नहीं आना है, हमें पालन करने के लिए प्रभु ने हालेलुया एक आज्ञा दिया, वो आज्ञा के अनुसार चलना। ये हमें हर एक दिन सुबह और शाम हालेलुया हमें याद दिलाता है परमेश्वर। हालेलुया हमें याद दिलाता है। हालेलुया। और आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी 10वां वचन से, जब तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसकी विषय में हालेलुया उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाया और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और कूदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाखी बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाया, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए
जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्रैम देश से निकाला लाया है। मैं याद दिलाता है, जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, हालेलुया, हमारी जो पुरानी जो अवस्था को बदलकर हमारे जीवन को आशीष देते हैं परमेश्वर, तो बताता है हालेलुया, तुम्हारी पहले की अवस्था को भूल ना जाना। जिस दशा से हमें परमेश्वर ने लेकर आया है। कई लोग ऐसा है प्यारो, बोलना मजबूरी है, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, मृत्यु से बचाता है, दुष्ट आत्माओं से बचाता है, गरीबी से बचाता है, हालेलुया, अच्छा अच्छा नौकरी देते हैं, हालेलुया, रहने का अच्छा अच्छा स्थान देते हैं, खेती को आशीष करते हैं, बच्चे लोग को आशीष देते हैं, बच्चे लोग उनके अच्छे जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आत्मिक जीवन में एक ठंडापन छाया जाता है कईयों का जीवन। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से सब आशीष पाने के बाद परमेश्वर को भूल ना जाना। याद करना किस बीमारी से आपको प्रभु ने चंगाई दिया। डॉक्टर ने बोला था मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। आपकी घर के हाल क्या था, किस अवस्था से आप गुजर रहा था, उसमें से प्रभु ने आपको बाहर लेकर आया। उस अवस्था को कभी भूल ना जाना। दुष्ट आत्मा से पीड़ित हुए वे लोग दिन भर दुष्ट आत्मा की प्रभाव उनके ऐसे लोगों को जीवन में थे। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, मुझे छुड़ाया। भूल ना जाना प्रभु की ये जो कृपा, हम आज जो आशीष हमारा जीवन में परमेश्वर दे रहा है, भूल ना जाना। प्रतिदिन याद करने के लिए और एक बार परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। उस मार्ग में से हमें भटकना नहीं है। हालेलुया। अभी एक आशीष, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से आशीष, उसकी उल्लंघन करने से श्राप हमारा जीवन में आएगा। ये बातों को हमें अभी सीखा है। हालेलुया। पुराना समय में परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था को रखा था। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह के आगमन से पहले, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले, जो परमेश्वर पिता ने कुछ नियम रखे थे पाप से, हालेलुया, मुक्ति पाने के लिए। हालेलुया। हम आएंगे लेविया व्यवस्था की किताब में, हम पढ़ेंगे लेविया व्यवस्था, उसकी पहले अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों से एक का हो। यदि वो गाय बैलों से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। हालेलुया। होम बलि, हालेलुया, होम बलि चढ़ाने के विषय में यहां बता रहा है। यदि वो गाय बैलों से होम बलि करे तो निर्दोष नर, हालेलुया, वो कोई टेढ़े मेढ़े या कोई एक्सीडेंट से उसकी पैर टूटा हुआ या कोई बीमारी वाला, ऐसा कोई भेड़ नहीं चढ़ा सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। निर्दोष, उत्तम, सबसे अच्छा, हालेलुया, सबसे अच्छा, हालेलुया, होम बलि करे। हालेलुया, होम बलि, हालेलुया। अभी दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, जो कोई यहोवा के लिए
अन्य बलि का चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए। दूसरा एक बलि है अन्न बलि। और तीसरे वचन में आए, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वो गाय बैलों से किसी को चढ़ाए। तीसरा बलि का बारे में बताया मेल बलि। और चौथा अध्याय में आए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य उन कामों से जिनको यहोवा ने मना किया है, जो आज्ञा की उल्लंघन करने वाला, क्या करना है? काम को भूल से करके पापी हो गई। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करे, पाप बलि। और एक 5वां अध्याय में लिखा है 6वां वचन में, और यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए। हालेलुया। उस वचन को मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। 7वां वचन से, 5वां अध्याय 7वां वचन से, पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ ना हो तो अपने पाप के कारण 2 पटकू या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए वो उनके याजक के पास ले आए। और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग ना करे। और वो पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़काए। यह सब पुराने समय, जो मूसा के समय लोगों को दिया हुआ हालेलुया आज्ञा है पाप से मुक्ति पाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़कर गया, इसलिए आप लोग इस वचन को पढ़कर समझना। पुराने समय के लोगों को परमेश्वर ने पाप से उनके जीवन को पवित्र करने के लिए किस प्रकार की बलियां चढ़ाने पड़ते थे। हालेलुया। पाप बलि, हालेलुया। उस कबूतर की गला को मरोड़ कर उसको मारना है। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति ये नहीं समझता है मेरे पाप के कारण एक पशु को मार दिया जा रहा है, मेरे पाप के कारण कबूतरों को मार दिया जा रहा है, मेरे पाप के कारण बछड़ों को मार दिया जा रहा है, मेरे पाप के कारण पशु पक्षियों की हत्या। हालेलुया। ये जो बलि वेदी में हालेलुया बलि चढ़ाने के लिए जानने वाला पशु पक्षी क्या गलती किया है, हालेलुया, वो उसकी जीवन ऐसे नष्ट होने के लिए, ऐसे मरने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए उस समय परमेश्वर की आज्ञा था, प्रभु की नियम था। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को बचाना चाहता है, उसकी पाप को दूर करना चाहता है। पुराना समय में ऐसे नियम थे, हालेलुया, मनुष्य को पाप से मुक्ति पाने के लिए। ये उस समय का नियम था, लेकिन परमेश्वर ने उस नियम को हटाया, उस नियम को हटाया। हालेलुया। परमेश्वर की उस नियम को प्रभु ने हटाया। प्रभु ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, हर एक मनुष्य की पापों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म हुआ। आज 2023 साल पहले काल्वरी क्रूस पर हालेलुया हमारे पापों के लिए पाप बलि के रूप में अपने जीवन बलिदान किया है। मसीह जीवन मैं और आपको
अपने मन के अनुसार नहीं जी सकता है प्यारे। हालेलुया। हम हालेलुया हम सोचते हैं ये हमारे लिए सही हो सकता है, हमारी सोच केवल हमारे लिए सही हो सकता है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में हालेलुया पाप से उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक एक नियम है, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। जितने मैंने अभी बेली के बारे में यहां बताया, वो बेली चढ़ाने के लिए जो जंतु जानवर को जो लेकर जा रहा है, कबूतर को, गाय को, हालेलुया बैल को हालेलुया लेकर जा रहा है, उसकी जीवन परमेश्वर की बेली वेदी में खत्म हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। हालेलुया। 2023 साल पहले पुराने नियम को परमेश्वर ने बदला। हालेलुया। एक नया नियम परमेश्वर ने रखा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए एक ही एक नियम रखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की लहू से हम अपने पापों को धो के पवित्र करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण काल्वरी क्रूस पर मर गया। उसके आखिरी बूंद लहू तक हालेलुया उस क्रूस पर उसने बहाया, प्रभु ने बहाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया उस लहू से हालेलुया आप अपने जीवन को पवित्र किया है कि नहीं? इस नाश होने वाला दुनिया में से आप अपने आत्मा को बचाया है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज के समय के लोगों के लिए, परमेश्वर को हालेलुया अपने लोगों को बचाने के लिए, जो उस पर विश्वास करता है उसको बचाने के लिए एक ही एक नियम, एक ही एक नियम, काल्वरी क्रूस पर यीशु का बलिदान। हालेलुया। मेरी आवाजों को सुनने वाला कई लोग प्रभु को स्वीकार किया है, लेकिन आज ऐसे भी लोग होंगे हालेलुया परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, हालेलुया प्रभु को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। मैं विशेष हालेलुया उनके लिए ये शब्द में बोलना चाहता हूं, आज प्यारो आप परमेश्वर की उस बलिदान पर विश्वास करता है क्या कि हर एक मनुष्य के लिए, उसकी पापों से बचाने के लिए प्रभु ने जो मार्ग जो बताया है। हालेलुया। हालेलुया। दान देने से या किसी लोगों को मदद करने से, कोई अच्छा काम करने से, प्रार्थना करने से, दूसरे को सुसमाचार बोलने से मनुष्य की पाप की मुक्ति नहीं होगा। हालेलुया। अच्छा काम करने से पाप से मुक्ति नहीं मिलेगा। पाप से मुक्ति मिलने के लिए काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने बहाया हुआ उस लहू ही हालेलुया वो ही एक मार्ग है। उस पर विश्वास करना, अपना जीवन को समर्पण करना। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करे। हालेलुया। आजकल हालेलुया मैं और एक बात बोलना चाहता हूं, हम मसीह लोग हैं, विश्वासियों में कई लोगों को घर पे जाता है तो मैं देखता हूं कई घर पे क्रूस टांगा हुआ है, कई लोगों के घर पे हालेलुया प्रभु यीशु को फोटो लगाया हुआ है, मरियम का फोटो लगाया हुआ है, क्रूस लगाया हुआ है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे किसी मनुष्य की रूप की, किसी रेंगने वाला वस्तु की, किसी पक्षियों की, जंतु जानवर की मूर्ति ना खोदना। ऐसा कोई भी चीज मेरे और आपके घर में नहीं होना, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। हम
उस आज्ञा को किस लेवल तक हम मानने के लिए तैयार हो जाता है। एक घर पे गया तो उधर 2 कबूतर को रखा है। मैंने पूछा उनसे क्या है ये? बोलते हैं पवित्र आत्मा का चिन्ह है। मैंने बोला ये आपको नहीं मालूम है? प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु की मूर्ति नहीं बनाना, उसकी दंडवत नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई चीज हमारा घर पे है, प्रभु की आज्ञा की उल्लंघन में और आप कर रहा है। परमेश्वर की जो विधियां की उल्लंघन में और आप कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने इस 2023 साल के बाद पहले जो काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर यीशु की जो मृत्यु हुआ है, वो मृत्यु से हर एक मनुष्य की पाप की क्षमा होता है। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार 1 का 18 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 1 का 18। ठीक है, सुसमाचार 1 का। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अर्थात उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उससे और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोची में थे तो प्रभु की स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है ये पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ है? जो उस पर विश्वास करने वाला अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करने के लिए, हालेलुया, पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। परमेश्वर की योजना है मुझे और आपको बचाए। हालेलुया। मैं और आप इस नाश होने वाला दुनिया में हमारे जीवन खत्म ना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की राज्य में प्रवेश करने के लिए सदा सर्वदा अनंतकाल का जीवन तक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हम रहना चाहता है। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। इसके लिए हमें बचाने के लिए अधोलोक की अधीनता से, मृत्यु की हाथों से, हालेलुया, जो हमारे ऊपर लिखा था, हालेलुया, हालेलुया, शैतान की हावी था, नरक में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस अवस्था से अनंतकाल का जीवन की ओर मुझे और आपको प्रवेश करवाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। देखो कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 15 से हम पढ़ेंगे। ये सब वचन सबको मालूम है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इन दिनों में कई लोगों से सुसमाचार बोलने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, आप लोगों को भी अवसर देते हैं। आप बोलते भी हैं, लोगों को समझाते भी हैं, लेकिन हालेलुया कई लोग हालेलुया परमेश्वर की वचन को स्वीकार नहीं करते। हालेलुया कई लोग हालेलुया मुंह मोड़ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको
इस वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। प्यारो, हम नरक में जाने वाला ही थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके हमें जीना है। यदि ऐसे हम जिएंगे तो ही प्रभु की राज्य में हम प्रवेश हो पाएगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियर 5:17 वचन, दूसरे कोरिन्थियर 5:17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। ये एक बात जानना, जब यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, हालेलुया, उस समय तक का पाप परमेश्वर क्षमा कर दिया जाएगा। इसलिए कि आप हृदय से परमेश्वर को विश्वास किया, आप अपने मुंह से हालेलुया उस विश्वास को बताया, मेरा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के यीशु को मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु को छोड़कर और कोई परमेश्वर मुझे है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि हो गया। वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप कितना भी लाल रंग की समान हो, मैं उसको धोकर श्वेत बनाऊंगा। लाल रंग की पाप, हालेलुया, व्यभिचार, मारामारी, हत्या, झूठ बोलने वाला, हालेलुया, लूटपाट, झगड़ा, गुस्सा, ईर्ष्या, लाल रंग की समान की पापों को प्रभु ने बताया है, मैं उसको धोकर पवित्र श्वेत बनाऊंगा, मैं उसको याद नहीं करूंगा। हालेलुया, समुद्र की गहराइयों तक मैं उसको हालेलुया छोड़ दूंगा, कभी मैं उसको याद नहीं करूंगा। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्यार, ये प्यार मुझे और आपको मिलने के लिए हमारा जीवन में क्या योग्यता था, क्या योग्यता था हमारे जीवन में। हम किस अच्छे काम किए थे प्रभु हमें पसंद करने के लिए। हालेलुया, जब हम पाप के बंधन में थे, पाप के कीचड़ में थे, परमेश्वर की वचन को अंगीकार करने वाला नहीं थे, हम गुस्से करते थे, तो भी हालेलुया मुझे और आपको प्रभु ने प्रेम किया है, प्रेम किया है। उस प्रेम के कारण आज मैं और आप परमेश्वर की पीछे चलते हैं। हालेलुया, प्रभु ने हमें बुलाया है, इस दुनिया से हमें अलग किया है, तो हालेलुया मुझे और आपको हालेलुया जीने का एक आज्ञा, हमें पालन करने का एक आज्ञा, हमें जो जिस व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है उस व्यवस्था के अनुसार चलना है। हालेलुया, कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, कितना बड़ा सौभाग्य। हम नरक में जाने वाले थे, हम शैतान की हाथ में थे, पाप की बंधन में थे, कीचड़ में थे, कोई हमें प्यार नहीं कर सकता। परमेश्वर उस दशा में भी मुझे और आपको प्यार किया है। प्यारो, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु की प्रेम को जानो। हालेलुया, इसलिए व्यवस्था परमेश्वर ने रखा है कि उस व्यवस्था के अनुसार चलने वाला लोग ही प्रभु की राज्य में प्रवेश होगा। व्यवस्था है, मैंने याद दिलाया था, गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, उस प्रकार प्रभु एक व्यवस्था रखा है। स्वर्ग में प्रवेश होना है तो व्यवस्था के अनुसार जीना है। हालेलुया, हमारी हृदय की विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारी कमी कट्टी को जानने वाला परमेश्वर है, हमारी दशा को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, रोमर 10:9 से।
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। हमारे लिए एक ही एक मार्ग परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मैं आज इस बातों को समझाने के लिए मैंने कोशिश किया है। हालेलुया। लोगों को वचन को समझाना है। हालेलुया। मैं ये नहीं चाहता हूं हालेलुया ऐसे बातों बोलकर आपको उत्तेजन कर मैं चला जाऊं। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रीति से बात किया है, वचन को गहराई तक सुनाकर सिखाओ, मानने के लिए सिखाओ, कैसे मानना है, कैसे व्यवस्था पर चलना है। हालेलुया। ये लोगों को सिखाना है। हालेलुया। जब हम सिखाएंगे नहीं, हालेलुया, लोग जानेंगे कैसे? जब वचन प्रचार करने वाला लोग परमेश्वर की वचन को सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। जो सिंपल भाषा में उनको समझाना पड़ेंगे, तभी वो समझेगा, तभी उनके अंदर विश्वास आएगा, तभी वो वचन को ग्रहण करेगा। हालेलुया। आज मेरे हालेलुया आवाजों को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पहले हालेलुया पाप से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा था। उस व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। हालेलुया। वहां उस समय के लोगों को बलि चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। तभी उनकी पाप मुक्ति होते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद कालवरी क्रूस पर प्रभु ने उस बड़ा प्रेम को दिखाया। पुराने सारे नियमों को परमेश्वर ने हटाया। एक मार्ग रखा है, वो प्रभु यीशु की कालवरी क्रूस है। उसकी लहू है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य की उद्धार के लिए प्रभु यीशु की मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कोई नियम नहीं। कोई पुण्य नदी में जाने से, कई जगह दर्शन करने से, चप्पल बिना चलने से, कोई अच्छा कार्य करने से, दान देने से, दूसरों को मदद करने से आपका पाप की मुक्ति नहीं होंगे, मेरे पाप की मुक्ति नहीं होंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उस कालवरी क्रूस को याद करना है। हालेलुया। ये एक मार्ग रखा है परमेश्वर। आइए अपने आंख बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमसे बात किया, उस व्यवस्था को और एक बार याद करने के लिए अवसर दिया है प्रभु। हालेलुया। जो वचन सुना है उनके हृदय में इस वचन बने रहने के लिए, प्रतिदिन प्रभु की आज्ञाओं को याद करने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को याद करने के लिए, उस व्यवस्था पर चलने के लिए हर एक को आशीष दे, मदद कर प्रभु, सबको आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।